नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो आपका पहला कविता है उसका नाम क्या है? उसका नाम मानव बनो। क्या है विद्यार्थी? मानव बनो। आज जो कविता है उसका नाम क्या है विद्यार्थी? मानव बनो। तो मानव बनो, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है तथा ये पोयम किससे रिलेटेड है तथा ये पोयम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें हम आज देखेंगे। तो ये जो मानव बनो है, इसका ये पहला सीजन है विद्यार्थी। तो चलिए हम पहले सीजन में क्या देखने वाले तथा किस तरह से मानव बनो की प्रतिज्ञा दी गई है तथा कविताओं का सारांश किस प्रकार दिया गया है तथा कविता में क्या है, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। तो आप विद्यार्थी तैयार है इस चीज के लिए? तैयार है? तो चलिए विद्यार्थी हम देखते हैं। तो चलिए आपका पहला जो पंक्ति है वो देखते हैं, जिसे लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। यहाँ पे जो आपका कविता है मानव बनो, इनके जो कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है विद्यार्थी? शिव मंगल सिंह सुमन। तो चलिए देखते हैं हम इस कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों तक क्या प्रेरणा दी है तथा क्या सीख दिलाई है। तो पहली पंक्ति है आपके, हे भूल करना प्यार भी, हे भूल ये मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। फिर से मैं ये पंक्ति आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी। हे भूल करना प्यार भी, हे भूल ये मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आशरा, मानव बनो जरा मानव। अब यहाँ पे जो पहली पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो पहली पंक्ति है उसमें कवि जो है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने क्या बताया है? प्यार करना भी भूल है। क्या बताया है विद्यार्थी? यहाँ पे प्यार करना एक सबसे बड़ी भूल है, किसी को मानना भी भूल है। क्या बताया है? प्यार करना एक सबसे बड़ी भूल है और किसी को मानना भी ये सबसे बड़ी भूल है। लेकिन सबसे बड़ी भूल यह है कि हमें किसी से आसरा लगाना। सबसे बड़ी भूल क्या है? कि हमें किसी से आसरा लगाना, मानव जरा बनो तो मानो। तो यहाँ पे उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से आपको एक समझाने का संदेश दिया है कि हम जो ये प्यार करते हैं वो भी एक भूल है, किसी को मानना भी एक भूल है, और सबसे बड़ी भूल, हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हम किसी से आसरा रखते हैं। आसरा रखते मतलब कि हम उनके ऊपर क्या हो जाते हैं कि कोई भी चीज हमें चाहिए तो हम कैसे कर लेते हैं कि नहीं वही हमें आके देंगे, हम उन्हें वो हमें आके देंगे, वो हमारा कार्य पूर्ण करके देंगे। तो ये जो आसरा है ना, हमें किसी से भी लगाना नहीं चाहिए अपने जीवन में ये जो आसरा है ये हमें किसी से भी लगाना नहीं चाहिए। हमें खुद को एक मानव बनो, मतलब हमें खुद एक मनुष्य बनना चाहिए कि जो लोगों के हित में, जो लोग में तथा खुद के लिए हम खड़े हो जाए। हमें किसी के ऊपर आसरा नहीं रखना चाहिए कि वो मेरा कार्य आके करेगा या मैं उनसे उनका कार्य लूंगी। तो ये जो चीजें हैं हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सब चीज एक क्या है? भूल ही है, परंतु हमें किसी से आसरा नहीं लगना चाहिए, हमें मानव बनना चाहिए, मानव की तरह रहना चाहिए। समझा विद्यार्थी यहाँ पे? तो चलिए अब दूसरी पंक्ति पे जाते हैं हम। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे। क्या बताया है? हुंकार कर दो एक जिससे, थर थर जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पंक्ति को मैं वापस बोल रही हूँ विद्यार्थी, और आप भी जोर से बोलिए। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे, थर थर जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। अब इस दूसरी पंक्ति में, अब यहाँ पे जो ये दूसरी पंक्ति है वहां पे कवि क्या संदेश देना चाहते हैं तथा क्या बताना चाहते हैं? कवि बोल रहे हैं कि हे मानो तुम किसी के सामने भी मत रोना। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है? हे मानो तुम किसी के सामने भी मत रोना, किसी के सामने हाथ भी मत फैलाना, तुम किसी के सामने अपनी आंसुओं की धारणाओं को निकालो मत, तथा किसी के सामने भी आप रो मत, किसी के सामने भी आप हाथ ना फैलाना, आप किसी के सामने भी हाथ ना फैलाना। अब
अब एक हुकार कर दो, यहाँ पे बताया है अब एक हुकार कर दो जिससे पृथ्वी कांप जाए, हे मानव मानव बनो। अब तुम्हारी एक हुंकार तथा आपकी जो एक आवाज है वो ऐसी बने कि जिससे ये पृथ्वी, धरा मतलब पृथ्वी जो है कांप जाए आपकी आवाज से। तो मानव बनो, जरा मानो। यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि आप अपने अश्रु किसी के सामने, आप अपना दर्द किसी के सामने बताते हो तो वो क्या करते हैं, उस चीज का मजाक उड़ाते हैं और आपकी अवहेलना करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कवि ने बताया है कि इसीलिए यहाँ पे कवि ने बताया है कि हे मानो तुम किसी के सामने मत रोना। क्या बोला है, हे मानो तुम किसी के सामने मत रोना, किसी के सामने हाथ भी न फैलाना। अब तुम्हारी हुंकार मतलब अब तुम्हारी आवाज, आवाज की जो गति है वो इतनी जोर से होनी चाहिए कि पृथ्वी उससे कांप जाए। हे मानो तुम मानव बनो जरा। तो यहाँ पे कवि ने आपको ये बतलाने की कोशिश करिए कि हम अपनी पीड़ा जो है दूसरों के सामने रख देते हैं, तथा एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपने हाथ दूसरों के सामने फैला देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उस चीज का मजाक उड़ाते हैं, आपके सामने ही नहीं भले लेकिन आपके पीठ पीछे उसकी बहुत ही अवहेलना करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कवि कहते हैं कि आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए जो हुंकार की रहे, जिससे धरा मतलब पृथ्वी भी जो है वो कांप जाए। यहाँ तक समझा आप लोगों को विद्यार्थी, या इसमें से कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है? समझा? चलिए अब हम तीसरी पंक्ति पे जाते हैं विद्यार्थी। उपहाय कर देना कहीं, ध्यान से सुनिएगा, उपहाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व के कण कण हरा, मानव बनो जरा मानव। ध्यान से सुनिएगा, फिर से ये पंक्ति मैं बोल रही हूँ। उपहाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मानव बनो जरा मानव। अब यहाँ पे जो तीसरी पंक्ति दी गई है उसमें कवि ने क्या कहा है, तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं उफ या हाय करना अर्थात हार मान लेना मनुष्य को शोभा नहीं देता। हम बोलते ना हमारे पास इतनी तकलीफ हो जाती तो हम क्या करते, खुद से ही हार जाते। तो यहाँ पे उस पंक्ति के लिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि उफ या हाय करना, हम बोलते ना उफ ये जो दुखा जीवन है हमारा, तथा उफ ये चीजें हमें ही क्यों मिल रही है। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है उफ या हाय करना अर्थात हार लेना मनुष्य को शोभा नहीं देता। एक जो मनुष्य को ईश्वर ने जो जन्म दिया है, यहाँ पे मनुष्य को हार मान लेना, एकदम आसानी तरीके से हार मान लेना, ये मनुष्य को कदाचित शोभा नहीं देता है। अपनी भूल, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, अपनी भूल पर आंसू बहाना ही मनुष्य का कर्म नहीं है। अपनी भूल, क्योंकि हम मनुष्य है तो हमसे कहीं ना कहीं भूल, कहीं ना कहीं गलती तो होती ही जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अपनी भूल पर आंसू बहाना ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। जो तुमने भूल की है उस चीज को सुधारने की कोशिश करो। यहाँ कवि बोलते हैं कि जो चीज तुमने भूल की है उसे सुधारने की कोशिश करो। तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि अपनी भूल पर आंसू बहाना मनुष्य को शोभा नहीं देती। अपनी भूल पर आंसू बहाना मनुष्य का कर्म नहीं है, और ये मनुष्य का कर्म नहीं है। मनुष्य का जन्म कर्म के लिए, ये मनुष्य का कर्म नहीं है। अगर ये आंसू बहे तो इन आंसुओं को विश्व का कण कण सींच दो जिससे वो हरा हो जाए। अगर तुम्हारा ये आंसू बह रहा है, यहाँ पे क्या बताया है, अगर तुम्हारा आंसू बह रहा है तो उसे क्या करो, उन आंसुओं के सहारे तथा उन आंसुओं से विश्व का जो कण कण है उसे ऐसा सींच दो कि जिससे वो हरा भरा हो जाए। जैसे खेती में अगर हम पानी डाल दें तो अगर वो खेती सूख रही है तथा भाजी या कोई भी झाड़ जो सूख रहा है, अगर उसमें हम पानी डालें तो वो क्या हो जाएगा, एकदम हरा भरा। तो उसी प्रकार यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आप आंसुएं निकल रहे हैं तो उसे सींच कर जो विश्व का कण कण है उसे हरा भरा कर दो, जिससे लोगों को मोहित कर सके। यहाँ पे समझा आप लोगों को विद्यार्थी, या ऐसा कोई पंक्ति है या ऐसे कोई चीज है, शब्द है जो आपको नहीं समझ में आया है? समझा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा का ऊरा, मानव बनो मानव जरा। अब यहाँ पे जो अंतिम पंक्ति है, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, यहाँ पे जो अंतिम पंक्ति है वहां पे कवि क्या कहना चाहते हैं तथा वो क्या बोलने चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बताया गया है
अब अपनी भूल पर पछताना या बेबसी दिखाना मानव का कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो अपनी, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, यहाँ पे उन्होंने बोला है अब अपनी भूल पर, अब अपनी भूल पर पछतावा या बेबसी करना ये मानव का कर्तव्य नहीं है, ये मानव का कर्तव्य नहीं है। जलना है तो ऐसे जलो कि तुम्हारे हृदय की भस्म से धरती उपजाऊ हो जाए। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हें जलना है, अगर तुम्हें जलना है तो ऐसे जलो कि तुम्हारे हृदय के जो जलन से, तुम्हारे हृदय के जो जलन से उससे धरती क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए, उससे धरती क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए। हे मानव जरा मानव जैसे बनो, हे मानव जरा मानव जैसे बनो। वापस इस पंक्ति का अर्थ मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अपनी भूल पर पछतावा या बेबसी दिखाना मानव का कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अपनी भूल पर पछतावा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपनी भूल पर पछतावा या बेबसी दिखाना मानव का कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे बेबसी दिखाना मानव का कर्तव्य नहीं है। जलना है तो ऐसे जलो, यहाँ पे बताया है कि जलना है से तो ऐसे जलो कि तुम्हारे हृदय की जो भस्म है, जलना है तो ऐसे जलो कि तुम्हारे हृदय की जो भस्म 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 है वो धरती को उपजाऊ बना सके। तुम्हारे हृदय की जो जलन है तथा भस्म जो है वो धरती को क्या बना सके, उपजाऊ बना सके। हे मानव जरा मानव बनो। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इसके माध्यम से आपको बताने के लिए कि मनुष्य का जो जन्म है वो कर्तव्य का पलायन करने के लिए, वरना कि दूसरों की अपेक्षा या बोलने से जो हमें चीजें होती है वो करने से। तो यहाँ पे चारों पंक्ति का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये कविता का अंत हो चुका है। कविता बहुत ही सुंदर लिखी गई है सुमन जी ने। और यहाँ पे हमने ये सीखा कि आज हमने क्या सीखा है, तो आज हमने ये सीखा कि किस प्रकार हमें जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, हमें निरंतर उस हार का सामना करना चाहिए और बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जो हमारा जन्म हुआ है, हमारे जन्म में कभी ना कभी हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। उस गलतियों को सुधार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि उसे बैठकर उस चीज का मातम बनाना चाहिए। और कवि ने यहाँ पे बताया कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन पे ऐसे बने कि लोगों का उद्धार कर सके, लोगों का क्या कर सके, उद्धार कर सके, तथा लोगों के प्रति अपना जीवन जो है वर्चस्व कर सके। यहाँ पर उन्होंने एक पंक्ति कही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि दूसरों के सामने हाथ ना फैलाओ, अपने आंसुओं को ना दिखाओ। क्योंकि जब आप अपने आंसुओं को दिखाते हो तो आप अच्छा अपना मान के दिखाते हो, परंतु जो सामने वाला व्यक्ति है वो उस चीज का मजाक उड़ाता है और उस चीज की अवहेलना करता है। तो यहाँ पे मनुष्य को अपने जो आंसुओं को उन्हें छुपाना चाहिए, और मनुष्य से जो गलती हो जा रही है तो वहां पे उस गलती का पश्चाताप करना चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करना चाहिए, न कि उसे लेकर बैठना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जन्म है जो कर्म के लिए हुआ है, न कि बैठने के लिए हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है जिससे हमें बहुत सारी सीख यहाँ पे प्राप्त हुई है कि अपने जीवन को कभी भी हमें खत्म नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए उनका सामना करना चाहिए, और सामना करके, यहाँ पे क्या बताया गया है, सामना करके उसे व्यतीत करना चाहिए तथा उसकी जिंदगी जीनी चाहिए, न कि हमें उसे खत्म करनी चाहिए। तो आज हमने बहुत अच्छी सीख सीखी है कि अपने जीवन में निरंतर हमें बढ़ना चाहिए, चाहे कितना भी दुख हो जाए, चाहे कितने भी अत्याचार हो जाए, हमें उस चीज का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी आपको कुछ भी इस कविता से जो भी पंक्ति में है वो बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़िए, उसका अर्थ जो है ध्यान से सुनिए, भावार्थ ध्यान से सुनिए। भले एक बार में आपको भावार्थ नहीं समझ में आएगा तो उसे दोबारा दोबारा सुनने की कोशिश करिए। जहाँ पे आप सुनोगे तो वहां पे आप जब दोबारा सुनोगे तो जब उच्चारण होता है तथा उस अर्थ का जो उच्चारण जब मैं कर रही हूँ तो उस अर्थ के आज से ही आपको निरंतर और अच्छे से उसे सुनने का प्रयास किए। जहां जहां पे आप सुनोगे, जहां जहां पे अर्थ आपको ऐसा लग रहा है कि कठिन है, तो उसका उच्चारण बार बार सुनिएगा। जब आप बार बार सुनियोगे उच्चारण तो उससे क्या होगा, उच्चारण सुनने से आपका जो भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है विद्यार्थी, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ही मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ कि जीवन जो निरंतर बढ़ता जा रहा है उसे समझने की कोशिश करी ये, और लाख गलती हो जाए
क्योंकि हम ही इंसान हैं और इंसानों से ही गलती होती है और भगवान हमें माफ़ करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। तो अपनी गलतियों का सुधार हमेशा कीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती से किसी का घर बहुत अच्छी तरीकों से हो सकता है और किसी का नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे मैं आपको यही सीख दूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, कितनी भी दुखी जीवन आ जाए, सबके जीवन में आते हैं, तो उसका हमें सामना करना चाहिए, ना कि उससे घबरा कर या डर के हमें बैठना चाहिए। अपने जीवन को सदैव आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जीवन मनुष्य को एक ही भांति मिलता है, मनुष्य का जन्म एक ही भांति मिलता है। चलिए, धन्यवाद विद्यार्थी।